आज अपन डिस्कशन करेंगे भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, वो मध्य प्रदेश के जो रायसेन ज़िले में है, काफ़ी फ़ेमस है। ये अभी चर्चाओं में क्यों है, तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम डिटेल से एक लेक्चर लेंगे। ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं बताऊँगा, लेकिन ऊपरी-ऊपरी जो खबरों में चल रहा है, वो डिटेल से हम इसमें लेंगे, ठीक है? तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम देखते हैं हमारे लेक्चर में। ये खबरों में क्यों है, खबरों में भीमबेटका की गुफाएँ क्यों हैं, उसके बारे में देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक हालिया बयान के कारण भीमबेटका की गुफाएं खबरों में हैं। मतलब हालिया उन्होंने बयान दिया है, उसके कारण भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो खबरों में अभी चल रही है काफ़ी ज़्यादा। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफा आश्रय में खोजे गए सबसे पुराने जीव डिकिन्सोनिया के जीवाश्म वास्तव में एक मधुमक्खी के छत्ते की छाप थी, न कि एक वास्तविक जीवाश्म। मतलब इन्होंने कहा है कि एक मधुमक्खी के छत्ते की छाप थी, न कि कोई डिकिन्सोनिया नाम का जो पुराना जीव था उसके अवशेष थे। जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित अध्ययन द्वारा डिकिन्सोनिया के इन जीवाश्मों की सिंजेनिक और बायोजेनेसिटी का समर्थन नहीं किया गया है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो डिकिन्सोनिया के ही जीवाश्म हैं, ठीक है। भीमबेटका की डिकिन्सोनिया जीवाश्म देखते हैं। वर्ष 2021 में शोधकर्ताओं ने भीमबेटका में तकरीबन 550 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक ज्ञात जानवर डिकिन्सोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की थी उस समय। ये जीवाश्म भीमबेटका शिलाश्रय में ऑडिटोरियम केव नामक स्थान के ऊपरी हिस्से में मेहर बालुआ पत्थर से प्राप्त किए गए थे। मतलब ऊपरी बालुआ, देखो ये आपको दिख रहा है, ये डिकिन्सोनिया का जीवाश्म है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच फैला विंध्या सुपर ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है। तो यह विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच है। यहाँ ऐसे कई जीवाश्मों की खोज की गई है जो बताते हैं कि पृथ्वी पर शुरुआती जीवन की उत्पत्ति और विविधता कैसे उत्पन्न हुई। तो कई सारे यहाँ पे सबूत है। भीमबेटका की गुफाएं, महत्वपूर्ण यह है कि इन गुफाओं का यूज ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए इन गुफाओं से अभी भी पुराने टाइम के साक्ष्य आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो भी एकदम सेफ। भीमबेटका की विशेषताएं। भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये रायसेन जिले में स्थित है, वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया है, और इसके शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि वो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले यूनेस्को की इस विश्व धरोहर, मतलब यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर इसे घोषित किया जा चुका है। स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर में कुल 7 पहाड़ियाँ और 750 से अधिक गुफाएं इसमें शामिल हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज वी.एस. वाकणकर ने 1957 में की थी। मतलब इस रॉक शेल्टर्स में की खोज वी.एस. वाकणकर ने 1957 में की थी, आज़ादी के 10 साल बाद में। भीमबेटका रॉक शेल्टर अपने लाल और सफ़ेद रंग के प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें आपको ये याद रखना है कि वो रॉक शेल्टर्स हैं, मतलब गुफाएं टाइप बनी हुई है रॉक के नीचे, जहाँ पहले रहा करते थे इंसान। लाल और सफ़ेद रंग के यहाँ पे प्रागैतिहासिक गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए ये भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। और पिछले साल इसमें डिकिन्सोनिया नाम से जो जीव था उसका जीवाश्म मिला, उसके कारण से भी ये थोड़ा चर्चा में आ गया था। और उसके बाद पता चला कि ये जो जीवाश्म है वो एक्चुअली में एक छत्ते का, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसका जीवाश्म हो सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही के दिनों में। धन्यवाद।